जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश व्याप्त है। आम लोगों के साथ साथ अब संत समाज भी इस हमले के खिलाफ मुखर हो गया है। अखिल भारतीय संत समिति ने इस कायराना आतंकी वारदात की तीखी निंदा की, तो वहीं केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। और इसी कड़ी में अब निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा भारती ने अलीगढ़ से प्रधानमंत्री आवास तक इस यात्रा का ऐलान किया है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये यात्रा पहलगाम में हुए जिहादी हमले के विरोध में निकाली जा रही है। प्रश्न केवल एक है, क्या भारतवर्ष में अब हिंदू सुरक्षित है या नहीं? क्योंकि या तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछने यही जा रहे हैं कि हिंदू अगर सुरक्षित नहीं है तो हमें बता दें, हमें मृत्यु दंड दे दिया जाए, सारे हिंदुओं को सामूहिक मृत्यु आप दे दें। इन सुअरों के हाथ से कायरता से मरने से तो अच्छा है कि हम लड़ते हुए मरे या हमारा प्रधानमंत्री हमें मृत्यु दे दे, क्योंकि भारतवर्ष में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है। या बता दें कि हमें सबको कलमा पढ़ना आना चाहिए, है ना, सबका खतना करवा दें और कलमा पढ़ना आना चाहिए। तो भाई ये सब जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस बता दे किस बिहाफ पर हिंदू जो है अब सुरक्षित है भी या नहीं। और अगर है तो आप आने वाले समय में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हो? भाई ये तो हाल अभी कश्मीर का हुआ। आप लोग टेक्निकल लोग हैं, मुझे नहीं पता, मैं भी आज ही पढ़ रही थी इस चीज को कि जी जनता को पागल बनाने वाली बात है कि पानी रोक दिया। टेक्निकली 20 साल लग जाएंगे पानी रोकने के लिए, आप रोक नहीं सकते हैं। ना तो कोई डैम बना हुआ है वहां पर। पढ़े लिखे लोगों से, इंजीनियर से अगर हम बात करें तो इट विल टेक 20 ईयर्स, यानी आपका मतलब 20 साल में पानी रोक के पूरा हो जाएगा। अरे आप लोग तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं जो अंदर ही इन्होंने आत्मघात किया है, मतलब हम लोगों को मारा है? और ये भारत के ही लोग हैं। पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान तो दुश्मन है ही है। लेकिन आपका इनपुट, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मेरा तो प्रश्न ये है, 2 दिन पहले जहाँ प्रधानमंत्री जाने वाला है, 2 महीने से वहां पर सारी चाकबंदी हो जाती है, वो तो एंड मोमेंट पे उनका प्रोग्राम कैंसिल होता है। अगर प्रधानमंत्री के साथ कुछ हो जाता तब कौन क्या जवाब देता? तो कितनी बड़ी चूक है हमारी इंटेलिजेंस पे। या मैं बात ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी है फिलहाल उनका तंत्र ज्यादा मजबूत है। दरअसल डासना स्थित शिव शक्ति धाम से महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के साथ साध्वी अन्नपूर्णा भारती अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। साध्वी अन्नपूर्णा की माने तो पहलगाम में जो कुछ हुआ वो पीड़ा से भरा है। और इस यात्रा में शामिल महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने भी साफ 2-2 कह दिया है कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। और हम नरेंद्र मोदी जी से पूछने जा रहे हैं कि वो जो हिंदू रोज मारे जा रहे हैं, कभी बंगाल में, कभी कश्मीर में, कभी कहीं, ये हिंदू बेचारे क्यों मारे जा रहे हैं? दुनिया कहती है कि ये हिंदूवादी सरकार है, इस हिंदूवादी सरकार में हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? और पाकिस्तान का नाम लगा के क्या मिलेगा? पाकिस्तान को तो खत्म होना ही चाहिए, उसको तो खत्म कर दो चलो। लेकिन कोई भी आतंकवादी घटना क्या बिना स्थानीय सहायकों के हो जाती है? कश्मीरी जिन्होंने हमारे इतने लोग मरवा दिए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम इन सारी बातों को प्रधानमंत्री जी से पूछने के लिए वहां जा रहे हैं महामंडलेश्वर जी के साथ। अब आप महामंडलेश्वर जी से पूछिए कि उनके क्या क्या उद्देश्य है। महंत यति नरसिम्हानंद की माने तो ये राष्ट्र की अस्मिता पर हमला है और अब समय आ गया है कि आतंक के खिलाफ सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सेना के जरिए कठोर एक्शन लिया जाए। इसलिए वो इस तरह के हमले को देश की अखंडता और एकता को चुनौती देने वाले समझते हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि ये यात्रा अलीगढ़ टू दिल्ली धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचेगी और सवाल पूछेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस यात्रा को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर ही पुलिस ने रोक दिया, वो भी उस वक्त जब महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा भारती और महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के साथ डॉक्टर उदिता त्यागी यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे में मजबूरन सभी को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठना पड़ा। हम महाराज जी के साथ, महामंडलेश्वर जी अन्नपूर्णा जी हैं, उनके साथ यात्रा में उनके सहयोग करें। गुरु जी के साथ हम लोग जा रहे हैं और मांग हमारी यही है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जितने आतंकवादियों के गढ़ यहाँ से लेकर देवबंद तक स्थापित हो चुके हैं, उनमें सब उन मौलानाओं को पकड़ा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हिंदू देश में सुरक्षित रहे। इस बार हम अपने मन की बात कहने अपने देश के राजा नरेंद्र मोदी जी के पास, जिनका 56 इंच का सीना है और जो हिंदू हितैषी सम्राट है, उनके पास जा रहे थे। अब LIU की सारी रिपोर्टें मैंने अलीगढ़ से 2 दिन पहले यात्रा शुरू की थी, आज 3रा दिन है। अकेले चल रही हूँ। मैंने कहीं पर भी, चाहे सोशल मीडिया चेक करो, चाहे मेरा मोबाइल चेक करो, मैंने किसी को भी मोटिवेट ये नहीं किया या इनिशिएट नहीं किया या परसुएड नहीं किया कि आप मेरे साथ आओ, क्योंकि मुझे पता है गर्मी है, कुछ भी अनिष्ट ना हो। मैं चल रही हूँ, बस आप लोग जहाँ से साथ देना चाहते हैं दे दीजिए।
यहाँ पे आने के बाद मैं अपने डासना देवी माँ से आशीर्वाद लेने गई ताकि मैं आगे की यात्रा कर सकूं। मेरे महाराज जी यति नरसिंहानंद जी, उन्होंने कहा बेटी मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ, वो साथ में आए स्वेच्छा से। अभी हम लोग चले हैं और अब हमें यहाँ रोक दिया गया। ये पत्र हमने परसों अपने अलीगढ़ में ही माँ बगलामुखी मंदिर में लिखा था प्रधानमंत्री जी को। अब तक ऐसे कई बार पत्र लिखे, लेकिन या तो उसे डीएम अपनी जेब में रख लेता है पुड़िया बना के, आज तक तो कोई रिवर्ट आया नहीं। मैंने ये फैसला किया कि अब की बार ये पत्र लिख करके जो हिंदू मारे गए हैं, और 3 मांगे केवल हमने की हैं, उस मांग के साथ में मैं भिक्षा मांगू। हम भिक्षा ही मांग सकते हैं। हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया। हिंदू समाज के लिए कोई बोलने वाला है? कोई संविधान है? कोई वामपंथी है? कोई नेता है? कोई अभिनेता है? कोई देश है? हाँ, एक मुसलमान मर जाए अभी तो सब खड़े हो जाएंगे। नूपुर शर्मा ने तो सिर्फ बोला था, किसी को मारा नहीं था। सब फ्रिंजाइल एलिमेंट करके जाने क्या क्या बोल दिया। और नूपुर शर्मा के बाद राजस्थान में एक टेलर को मार दिया, 3-4 केस हुए। अजी और छोड़िए, कानपुर से एक बंदा ऐसा पैसेंजर आ रहा था, उसका ड्राइवर सिर्फ मुसलमान था और वो वक्फ बोर्ड को लेके बात कर रहा था, तो उसके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। इस पराकाष्ठा तब हो जाती है जब कश्मीर में मेरे घूमने जा रहे हैं बच्चे, उनको धर्म पूछ के गोली मारी जाती है। भैया, हिंदू समाज एक अनाथ समाज है जिसको लिए कोई बोल नहीं सकता, और जो बोलते हैं जैसे महाराज जी हो गए, यहाँ प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए ना, देखिए कितने सारे लोग हैं हमें रोकने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से जा रही है ना, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। मेरे पास आपको कोई लोग दिख रहे हैं? और आप मेरा पीछे का रिकॉर्ड चेक करिए, ये लोग भी यहीं से शांति से आ रहे हैं। मैं तो पीएम के आवास पर, अरे इस हिंदुस्तान में तो भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। एक संत, एक माँ, हिंदू अनाथ समाज के लिए उनकी सुरक्षा हेतु एक असहाय माँ भिक्षा लेने जा रही है। मैं आप लोग के सामने भी ऐसी भिक्षा मांगूंगी पीएम से। भैया बताओ, सुरक्षित है या नहीं? या किन पैरामीटर्स पे सुरक्षित है वो बता दो। कलमा पढ़ना सीखना पड़ेगा, इस्लाम धर्म शामिल करना पड़ेगा। जी मोदी जी के सुरक्षित हाथों में देश। भैया आप सुरक्षित है नहीं, यही तो पूछने जा रही हूँ मैं कि सुरक्षित है हम कि नहीं है। कितना सुरक्षित है? पश्चिम बंगाल में घटना होती है, इसलिए वही करने जा रहे हैं। अब 2 चीजें होंगी जी, या तो हमारी मृत्यु होगी या तो हम मरेंगे, या पीएम साहब को शायद तरस आ जाए, मन की बात कहते हैं तो मन की बात सुन भी ले, इन लोगों की कृपा हो जाए, या जो भी है व्हाटएवर। 2 ही बातें, या तो योगी जी आ जाए, हम यूपी में इस समय, वो हमारी बात सुन ले, हमें आश्वस्त कर दें। हमारे इस दिल के दर्द को जो हमने खून से लिखने का प्रयास किया, मेरा अकेले का खून नहीं है, ये अलीगढ़ के सैकड़ों हिंदुओं का खून है जिसको मिलाकर के ये पत्र लिखा गया और अपनी बात कही गई है। और हम कमजोरी बनने नहीं आए, हम नेतागिरी करने नहीं आए, हम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मांग करने आए हैं। और अगर वो कुछ पॉजिटिविटी दिखाते हैं तो हम तो इतने बहादुर लोग हैं, हिंदू समाज को तो हिजड़ा बना दिया, दबा दिया, कुचल दो, आवाज मत उठने दो, मार दो, जेल में डाल दो। ना कितने सारे लोग हैं, अभी लट भी बरसा सकते हैं, कुछ भी करेंगे, मंजूर। तो हिंदू समाज में इतनी शक्ति है, अगर वो कहेंगे तो इजराइल की तरह सैन्य प्रशिक्षण शुरू करें, तत्काल इजराइल की से सीख लेते हुए। अभी तक कोई मरा नहीं, कम से कम 2700 मारे, और हम सब लोग उनसे के साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार हैं। और सभी हिंदुओं का लाइसेंस बनवाएं, सभी हिंदुओं को जो है कानूनी रूप से तत्काल जो ये ऑर्डर्स इमरजेंसी में दिए जाए कि हर हिंदू के हाथ में लाइसेंसी हथियार होना चाहिए। हम भी संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है इससे मन बहुत आहत हुआ। मैं तो बड़ी प्रसन्न थी कि मैं परसों से चली हूँ, LIU साथ दे रहा था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन साथ दे रहा था, बहुत अच्छे से सब लोग सुरक्षित रूप में हमें लेके आ रहे थे। मगर यहाँ आकर के रोकना, ये एक माँ की निर्मम हत्या है, और समूचे हिंदू समाज के लिए एक माँ की निर्मम हत्या है। आप अपनी माँ का कत्ल कर रहे हो और सब लोग अपराधी कहलाओगे, सब लोग अपराधी कहलाओगे। देखिए, ड्यूटी बाद में है, ड्यूटी बाद में है। आपकी रोजी रोटी का जो तरीका है, आप बिजनेसमैन हो, आप कहीं सरकारी नौकरी में हो, आप प्राइवेट नौकरी में हो, जो भी हो वो बाद में है। आप सनातनी पहले हो, आप हिंदू पहले हो। और जो मरे हैं, कोई क्या इस बात की गारंटी है कि आपका नंबर नहीं आएगा? आप लोग तो कवरेज करने जाते हैं, आप पे भी तो एक गोली लग सकती है, और किसी पे भी तो गोली लग सकती है। ये सब लोग इंसान ही तो हैं, ये कोई रोबोट तो नहीं है, ये लोग कोई एंजल्स तो नहीं है, बट दे डू हैव द पावर ऑफ फ्रॉम द सिस्टम, बट व्हाई दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस? One lady is standing over here without any arms and ammunition. She is begging simply to secure the Hinduism,
टू सिक्योर द सनातन धर्म। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? मोदी जी तो इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, अपाहिजों से मिलते हैं, आज ये एक अपाहिज माँ ही है। कैन यू बिलीव मेरी फिजिकल स्थिति क्या है या मेरे महाराज जी की स्थिति क्या है? और ऐसे में अगर हम लोग निकल रहे हैं तो भैया बात करना या बात सुनने में भी इतनी प्रॉब्लम है, कष्ट है। हम जाके ही मानेंगे, या तो अब योगी जी आए या मोदी जी, जैसा भी है, लेकिन हम अब तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। यात्रा महामंडलेश्वर जी की थी, मैं तो उनके साथ था। एक महिला, एक हमारी बहन, हमारी बेटी अगर इतना साहस कर रही है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका साथ दूं, और मैं साथ देने के लिए साथ खड़ा हूँ। मेरी अपनी ना कोई मांग है, मैं तो इन हिजड़ों से कोई मांग करता ही नहीं भाई। मुझे तो इनकी औकात पता है। मैं 12 साल से देख रहा हूँ, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत दिनों से योगी जी को भी देख रहा हूँ, केवल हमें ही पीट रहे हैं, हमें ही रोक रहे हैं। देखो पुलिस वाले कितने खड़े हैं यहाँ पे, हमें ही रोक रहे हैं, हमें पीट रहे हैं। ये कोई आतंकवादी तो थोड़े कुछ कह रहे हैं, यहाँ इतने आतंकवादी हैं, इनकी पुलिस की ताकत पता नहीं तब कहाँ चली जाती है। ये ताकत केवल हम। तो मैं भाई, ना मेरी कोई मांग है, मैं तो सिर्फ महामंडलेश्वर जी के साथ चल रहा था, वरना मेरे तो भैया कथा चल रही है, हवन चल रहा मंदिर में, मैं तो उसमें व्यस्त था। लेकिन साधुओं का काम जो जनता के मांग धन पर जीवित रहते हैं, हमारा काम केवल हवन करना नहीं है। अगर हमारी जनता धर्म के लिए लड़ रही तो हमारा काम उसका साथ देना भी है। तो मैं महामंडलेश्वर जी के साथ हूँ और कोई खास विशेष बात मेरी नहीं। इन सब का साफ कहना है कि देश में शांति और विकास तभी संभव है जब देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो आतंकी बेकसूर नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, उनका खात्मा आज बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।